आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंस लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 3 का बंसोड़, जो कि है टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। ये इसका सिलेबस है और हम ये सिलेबस इस बंसोड़ में पूरा कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। कि टूल्स और मेथड कौन कौन से यूज होते हैं साइबर क्राइम में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले cyber crime involves illegal activities carried out using computer, mobile devices, or the internet. To perform these crimes, cyber criminals use various tools and techniques. These tools help them to hack systems, steal data, spread malware, or trick users. क्या है साइबर क्राइम? एक हमारी इलीगल एक्टिविटीज है जो कि कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस और इंटरनेट के द्वारा करी जाती है। और टू परफॉर्म दीज क्राइम, और बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स को परफॉर्म करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये टूल्स ये टूल्स साइबर क्रिमिनल्स की हेल्प करते हैं सिस्टम को हैक करने के लिए, डाटा को छुड़ाने के लिए, मालवेयर एक्सप्लॉइट करने के लिए और नई नई ट्रिक फाइंड करने के लिए। Understanding these tools and methods is important to stay safe online and protect personal और organizational information। क्या है, हमें इन टूल्स और मेथड के बारे में हमें समझने की इसलिए जरूरत है जिससे कि हम सेफ रहें और अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखें और हम भी प्रोटेक्ट रहें। कौन से है जैसे है मालवेयर, की लॉगर, फिशिंग किट, बूटनेट, पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स, स्नाइपर्स, रिमोट एक्सेस टूल्स, स्प्रेड किट, डार्क वेब ब्राउजर, एनोमाइजर, वीपीएन। ये सारे हमारे टूल्स हैं जो कि साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं साइबर क्राइम करने के लिए। अब पहला है हमारा प्रोक्सी सर्वर एंड एनोमनाइजर। ये हमारे दो ऐसे टूल हैं जो कि हेल्प करते हैं साइबर क्रिमिनल की रियल आइडेंटिटी को हाइड करने में और उनकी लोकेशन को। प्रोक्सी सर्वर क्या है? अ प्रोक्सी एक्ट एज ए मिडलमैन बिटवीन अवर डिवाइस एंड द इंटरनेट। व्हेन यू एक्सेस अ वेबसाइट थ्रू अ प्रोक्सी, द वेबसाइट सीज द प्रोक्सी आईपी एड्रेस, नॉट योर्स। इट कैन बी यूज्ड टू बाईपास रिस्ट्रिक्शंस और हाइड आइडेंटिटी। क्या है? ये प्रोक्सी सर्वर है वो हमारा एक्ट करता है डिवाइस और इंटरनेट के बीच में ऐसे मिडलमैन। जब भी आप वेबसाइट को एक्सेस करते हैं प्रोक्सी के थ्रू, तो जो वेबसाइट होती है वो प्रोक्सी का आईपी एड्रेस देखती है, ना कि आपका। ये हमारा यूज होता है रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करने के लिए, जो सिक्योरिटी थी उसे बाईपास करने के लिए और आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। फिर है हमारा एनोनिमाइजर। क्या है? दिस These are advanced tools and services that mask a user's digital identity. They encrypt our internet traffic, often used by cybercriminals to stay anonymous while performing illegal activities like hacking, data thieves और launching by cyber attacks। क्या है एनोमाइजर? ये हमारा एडवांस टूल्स और सर्विसेज हैं जो कि यूजर की रियल आइडेंटिटी को हाइड करने के काम आता है। ये कार्य करता क्या है? जो भी हमारा इंटरनेट का ट्रैफिक होता है ये उसे इंक्रिप्ट कर देता है जिससे कि कोई और पढ़ ना पाए कि इंटरनेट पे कौन, मतलब जो भी जब हमने इंटरनेट करा तो उस पर कौन कौन सा ट्रैफिक आया, वो चीज़ कोई और पढ़ ना पाए। ये हमारा साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं अपनी आईडी को हाइड करने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। फिर है हमारा फिशिंग। फिशिंग क्या है? फिशिंग एक इज ए ट्रिक यूज बाय साइबर क्रिमिनल्स टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन। दे सेंड फेक ईमेल्स और मैसेज दैट लुक रियल। These messages ask you to click a link and enter your details. Once you do, your information goes to a direct। क्या है इसे? फिशिंग एक ट्रिक है जो कि साइबर क्रिमिनल यूज करते हैं लोगों का पर्सनल डाटा स्टील करने के लिए। ये करते हैं, ये फेक ईमेल्स मैसेज भेजते हैं जो कि रियल दिखते हैं। जैसे आप इन मेल्स पे क्लिक करते हैं या उन उन लिंक्स में आप अपनी डिटेल एंटर करते हैं, उसके बाद जैसे आप सबमिट करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अटैकर के पास चली जाती है। अब फिशिंग कैसे कैसे काम करता है? पहले क्या है, वो पहले अपना टारगेट सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें किस पीपल और या किस इंडिविजुअल के साथ उन्हें उन्हें यो क्या कहते हैं इसे, फ्रॉड करना है या स्पैम करना है। वे उस पर्सन को पहले सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या है, फिर वो एक फेक मैसेज क्रिएट करेंगे जो कि रियल मैसेज की तरह दिखेगा, जिससे कि वो भी जो यूज़र है वो समझेगा कि जो भी मैसेज आया वो हमारा ट्रस्टेड सोर्स से आया है। उसके बाद क्या है, मैसेज बनने के बाद वो उस मैसेज को यूज़र के पास भेज देगा।
क्या होगा उस मैसेज में, लिंक होगा और एक फेक वेबसाइट होगी या मालवेयर होगा उस वेबसाइट में, उस लिंक में। फिर क्या है, जैसे यूजर उस लिंक को खोलेगा, उस लिंक को उस लिंक में अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब हैकर के पास चली जाएगी। सिंपल यही है। पहले वो टारगेट सिलेक्ट करेगा, फिर मैसेज क्रिएट करेगा फेक, फिर मैसेज भेजेगा, फिर जैसे यूजर उस लिंक को क्लिक करेगा या उसमें अपनी डिटेल डालेगा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन सारी वो थेफ्ट हो जाएगी, यही चोरी हो जाएगी। अब है पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग क्या है? पासवर्ड क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग और रिकवरिंग पासवर्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। अटैकर यूज टेक्निक्स लाइक ब्रूट फोर्स, डिक्शनरी अटैक और रेनबो टेबल्स। क्या है? पासवर्ड क्रैकिंग हमारे प्रोसेस होता है जिसमें कि हम पासवर्ड को गैस करते हैं और रिकवर करते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से। क्या है? अटैकर इन ही अटैकर कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे कि ब्रूट फोर्स, डिक्शनरी अटैक, रेनबो टूल्स, इनका इस्तेमाल करके वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है अकाउंट का या सिस्टम का, और ये हमारा यूज करता है हैक करने के लिए सोशल मीडिया का, बैंकिंग का और ईमेल अकाउंट का। अगर आपको इनसे बचना है तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं अपने अकाउंट्स में। फिर है हमारा कीलॉगर। कीलॉगर क्या है? कीलॉगर आर malicious program that record every keystroke you type on our keyboard. They are used to steal username, password, credit card numbers, and other sensitive information. Keylogger runs silently in the background without the user knowing. They can be installed through infected files, emails, or website. Hacker use these tools for identity theft and online fraud. क्या है? कीलॉगर ये हमारा एक malicious प्रोग्राम है जो कि रिकॉर्ड करता है एवरी की स्ट्रोक, जो जो भी हमने कीबोर्ड में टाइप करा है या जो भी हमने की प्रेस करी है, ये हर एक की को की मतलब अपने मतलब उसे देखता रहता है कि हमने कौन सी की कब प्रेस करी है। ये हमारा यूज्ड करता है यूजर नेम को स्टेल करने के लिए, पासवर्ड को स्टेल चुराने के लिए, क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने के लिए और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए हमारा की लॉगर का इस्तेमाल करता है। क्या है? एक की लॉगर बैकग्राउंड में साइलेंटली रन करता रहता है बिना यूजर के पता लगे। ये हमारा कैसे इंस्टॉल होता है? इन्फेक्टेड टूल्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। हैकर क्या है? ये हमारी हैकर यूज करते हैं इस टूल को अपनी वो आइडेंटिटी को चुराने में और ऑनलाइन फ्रॉड करने में। क्या है? की कीलॉगर क्या करता है? ये हमारे सिस्टम में अगर आ गया तो जो जो भी हम कीबोर्ड में की प्रेस करेंगे, वो की जो जो भी हमने प्रेस करी है वो हैकर को या अटैकर को पता चल जाएगी। इसके हमारे दो दो टाइप होते हैं, एक होता है हार्डवेयर कीलॉगर, एक होता है सॉफ्टवेयर कीलॉगर। जो हार्डवेयर कीलॉगर होता है ये हमारा फिजिकली कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, और जो सॉफ्टवेयर कीलॉगर होता है ये हमारा इंस्टॉल करा जाता है कंप्यूटर के अंदर। फिर है हमारा वायरस। वायरस क्या है? Virus is a type of malicious software that attaches itself to a file or program. It needs human action to spread to other files or systems. Virus can corrupt files, slow down computer, or even delete important data. They usually spread through infected attachment, user USB drives, or downloads. Antivirus software help in detection and removing viruses. वायरस क्या है? वायरस हमारा एक malicious सॉफ्टवेयर है जो कि अटैच होता है फाइल या प्रोग्राम के साथ। क्या करता है? जो भी हैकर या जो भी अटैकर होता है वो एक फाइल या प्रोग्राम भेजता है आपके कंप्यूटर पे या आपके सिस्टम पे, उस फाइल और सिस्टम में वो वायरस अटैच करके भेजता है। जैसे ही आप उस फाइल या प्रोग्राम को जैसे आप ओपन करोगे, जो भी वायरस होगा वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा और आपका जो भी फाइल है उसे करप्ट कर देगा, आपके कंप्यूटर को जो स्पीड है उसे वो कर देगा स्लो, और जो भी हो सकता है आपका डाटा भी डिलीट कर दे। ये हमारा स्प्रेड कैसे होता है? वही सेम अटैचमेंट से, यूएसबी ड्राइव से, डाउनलोड से। इससे बचने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, इसे डिटेक्ट करने के लिए और इसे रिमूव करने के लिए। फिर है हमारा वोम। वोम क्या है? ए वोम इज ए टाइप ऑफ malware that spreads on its own without needing a file or human help. It moves from one computer to another through network or the internet. Worms can replicate quickly and cause network overload, slow down or crashing systems. They often create backdoors for hackers to enter systems, firewalls and network monitoring tools help stop worm attack. क्या है? ये worm भी हमारा एक टाइप है मालवेयर का जो कि स्प्रेड होता है खुद अपने आप ही। इसमें किसी फाइल की जरूरत नहीं होती, ना किसी ह्यूमन की जरूरत होती है।
क्या है ये हमारा कैसे ये हमारा कैसे होता है, ये हमारा नेटवर्क के थ्रू हमारे कंप्यूटर में घुसता है और ये एक कंप्यूटर से अनादर कंप्यूटर में ट्रांसफर करता रहता है नेटवर्क की हेल्प से। क्योंकि जब वो जिस नेटवर्क में वायरस आ गया तो वो तो सिंपल बात है, अगर एक नेटवर्क में वायरस आया और उस वायरस से हमारे कंप्यूटर में भी आएगा और जो जो कंप्यूटर उससे कनेक्ट हो गए सब में वायरस आता चला जाएगा। वोम सॉरी, ये क्या ये वो हमारा बहुत जल्दी जल्दी इप्लीकेट होता है क्विकली और ये हमारा नेटवर्क को ओवरलोड कर देता है और ये भी हमारे नेटवर्क को स्लो डाउन भी कर देता है। ये हमारा करता क्या है, हमारा एक बैकडोर क्रिएट करता है हैकर के लिए जिससे वो सिस्टम में घुस जाए। और इसे रोकने के लिए और इसे डिटेक्ट करने के लिए फायर फायरवॉल होनी चाहिए और नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स होने चाहिए इसे रोकने के लिए। फिर है हमारा स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या है, ये हमारी टेक्निक है of hiding secret information inside ordinary files like images, audio, or video. Unlike encryption, which hides the content, steganography hides the existence to message itself. क्या है ये? हमारी टेक्निक है जिसमें कि हम हाइड करते हैं अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्डिनरी फाइल्स में। जैसे मुझे किसी को कुछ मैसेज भेजना है कॉन्फिडेंटली कि मैं चाहता हूँ वो मैसेज सिर्फ वही पढ़े और कोई ना पढ़ पाए, तो मैं क्या करूँगा किसी इमेज या किसी ऑडियो में जो भी मैसेज है उसे एम्बेड करके उसे मैं भेज दूंगा और वो कुछ टूल्स हैं उसकी हेल्प से क्या करेगा, वो उसे डिक्रिप्ट करके उसे पढ़ लेगा। क्या है ये हमारा एनक्रिप्शन मेथड का इस्तेमाल करता है कंटेंट को हाइड करने के लिए और जो स्टेनोग्राफी है वो हाइड करती है हमारी मैसेज को अपने अंदर। जैसे क्या सेम वही ए नॉर्मल लुकिंग इमेज में कंटेन हिडन टेक्स्ट कोड, जो भी मतलब वो एक नॉर्मल सी इमेज दिखने वाली वो भी अपने अंदर हो सकता है वो कुछ हिडन टेक्स्ट या कोड कंटेन करके रखे। क्रिमिनल क्या है, ये यूज्ड करते हैं सेंड डाटा और मालवेयर भेजने के लिए कि मतलब अगर उन्हें किसी के डिवाइस में कुछ मालवेयर या कुछ वायरस भेजना तो ये इस स्टेनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसे रोकने के लिए या इसे डिटेक्ट करने के लिए कुछ एडवांस टूल्स होते हैं डिजिटल फोरेंसिक टूल्स में, जो कि इसे पता लगा पाते हैं। अब है ट्रोजन हॉर्स। A Trojan horse is a type of malware that look like a harmless or useful program, but actually contains dangerous code. When the user installs it, the Trojan secretly gives control of the system to the attacker. It does not spread on its own like a virus or worm. Trojan horses are often used to steal data and install more malware or spy on users. They are usually spread through fake software, email attachment, or pirated downloads. तो ट्रोजन हॉर्स है हमारा एक टाइप है मालवेयर का, लेकिन ये हमारा ऐसा दिखता है कि हमारा ये यूजफुल प्रोग्राम है और ये हार्मलेस प्रोग्राम है, लेकिन एक्चुअली में ये हमारा कंटेन करते रखता है डेंजरस कोड। क्या है, जैसे ही यूजर इसे इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम में, क्या करता है ट्रोजन जो भी कंट्रोल होता है आपके सिस्टम का वो अटैकर को प्रोवाइड करा देता है। ये हमारा फाइल जैसे वायरस और वो की तरह ये हमारा स्प्रेड नहीं होता। ये हमारा यूज़ करा जाता है डाटा को स्टील करने के लिए, मालवेयर को इंस्टॉल करने के लिए और यूज़र पे स्पाई करने के लिए। ये हमारा यूजुअली स्प्रेड होता है हमारा फेस सॉफ्टवेयर ईमेल अटैचमेंट के थ्रू होता है। क्या है, जैसे ही मान लो किसी हैकर या अटैकर ने आपको कुछ मेल भेजी या आपको कुछ वो भेजा, तो यहाँ आपने कुछ किसी वेबसाइट से कुछ आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश करी थर्ड पार्टी ऐप वेबसाइट से, लेकिन आपको वो दिख रहा है एकदम ओरिजिनल। आपको लगता है कि ये बिल्कुल वो यूजफुल प्रोग्राम है, ये कोई हार्मलेस नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है उसके पीछे बहुत ही डेंजरस कोड होता है, जो कि जैसे आप उस सॉफ्टवेयर या उस फाइल अटैचमेंट जैसे आप ओपन करते हैं तो वो आपके बैकग्राउंड में रन करता है बिना आपके पता लगे, और वो जो भी आपके कंट्रोल होता है आपके सिस्टम को वो अटैकर प्रोवाइड करा देता है आपकी बिना नॉलेज के बिना। फिर है बैकडोर। A backdoor is a hidden matter or code that allows unauthorized access to a computer or software. It bypass normal security like password or authentication. Backdoor may be intentionally created by developers or secretly added by hackers using malware. They are used to remotely control systems, steal data, or install spyware. Detecting backdoors can be difficult without strong security monitoring. बैकडोर क्या है, ये हमारा एक हिडन मेथड है और कोड होता है जो कि अलाउ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए कंप्यूटर और सिस्टम में।
ये हमारा क्या करते हैं, हमारा जो भी हमारी सिस्टम या कंप्यूटर होता है ये उसकी सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है, जिससे कि जो हैकर है या अटैकर है वो आपके सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। ये हमारा बैकडोर सिंपल सा क्या है, ये हमारा हेल्प करता है हैकर और अटैकर का कि आपके सिस्टम में आपके सिस्टम का एक्सेस लेने में अनऑथराइज्ड तरीके से। सिंपल ये लिखा है, हिडन मेटाडाटा कोड है जो अलाउ करता है नो एक्सेस टू ए कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर का। ठीक है, फिर है एसक्यूएल इंजेक्ट। SQL injection is a hacking technique that target database through web application. Attackers enter malicious SQL code into input field to access or change the database. क्या है ये SQL हमारा एक हैकिंग टेक्निक है जो कि टारगेट करता है डाटाबेस को वेब एप्लीकेशन के थ्रू। हैकर क्या करता है, जो भी हमारी जो इनपुट फील्ड्स होते हैं ये उसमें malicious कोड एंटर कर देता है, जिससे कि जो भी डाटाबेस का एक्सेस होता है वो चेंज, वो बंदा जो भी डाटाबेस का है वो एक्सेस लेता है या उससे चेंज कर देता है। तो ये अलाउ करता है हैकर को हमारे डाटाबेस को देखने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए। ये हमारा हैपन जब होता है जब हम इनपुट प्रॉपरली नहीं देते वेबसाइट में। इस अगर हमें इससे बचना है तो हमें इसके लिए एक हमें कोडिंग प्रैक्टिस की जरूरत है करने की, वो इनपुट वैलिडेशन की। अब DOS अटैक। DOS अटैक क्या है? A DOS attack is when a hacker floods a system, server or network with too much traffic or data, making it slow or completely unavailable to real user. The goal is to crash or freeze the system, stopping normal operation. It usually comes from a single source and target website app or single or online services. क्या है DOS अटैक? DOS अटैक एक हमारा क्या है, इसमें क्या करता है, जो हैकर होता है वो सिस्टम सर्वर या नेटवर्क में बहुत सारा फेक ट्रैफिक भेज देता है, जिससे जो भी सिस्टम है सर्वर है या नेटवर्क है उनकी जो सर्विस होती है वो स्लो हो जाती है, नहीं तो वो अनअवेलेबल हो जाती है रियल यूजर्स के लिए। कि जो भी रियल यूजर है वो उन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और ये हमारा कहाँ से आता है, हमारा एक सिंगल सोर्स से आता है। ये हमारा टारगेट करता है वेबसाइट ऐप्स और ऑनलाइन सर्विसेज को। जैसे कोई एक बैंकिंग साइट है, और उस पे किसी हैकर ने DOS अटैक करा, तो उसमें क्या होगा, जो भी यूजर्स हैं रियल यूजर्स वो उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ना ही उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आपको DOS अटैक से बचना है तो आपको फायरवॉल और ट्रैफिक फिल्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है DDoS अटैक। क्या है यार, DDoS अटैक इज मोर पावरफुल। और क्या है ये DOS अटैक, ओ सॉरी, जो DOS अटैक क्या है, इसे डिटेक्ट करना और इसे फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है और इसे रोकना भी बहुत आसान होता है। फिर क्या है हमारा DDoS अटैक, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस। A DDoS attack is a more powerful form of DOS that use multiple infected devices from around the world to attack a system at the same time. These devices send huge amount of fake traffic to overload and crash the target websites or server. Because it comes from many sources, it's harder to block than a normal DOS attack. The attacks are often used to blackmail companies or disrupt services. Advanced security tools and cloud protection services can help defend against DDoS attack. क्या है? DDoS अटैक भी सेम हमारे DOS अटैक की तरह होता है, लेकिन ये हमारा उससे मोर पावरफुल होता है। और ये हमारा इसमें तो हमारा ये सिंगल सोर्स से आता था, मतलब ये हमारा मतलब एक पर्सन और एक सिस्टम इन्वॉल्व होता था DOS अटैक में। लेकिन DDoS अटैक में क्या होता है, इसमें मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं एक वेबसाइट पे को की सर्विस को इंटरप्ट करने के लिए। क्या होता है, ये इसलिए हमारा बोट नेट का इस्तेमाल करता है। हमने बूट नेट में पढ़ा था कि जो हैकर होता है वो बहुत सारे सिस्टम पे मालवेयर सेंड कर देता है, जिससे क्या करता है वो मल्टीपल कंप्यूटर को वो मतलब वो जो भी मल्टीपल कंप्यूटर होता है उन्हें वो कंट्रोल कर पाता है। तो सेम वही है,
मल्टीपल जो भी इन्फेक्टेड डिवाइसेस होते हैं ये उनकी हेल्प से ही ये हमारा जो वेबसाइट है या सर्वर है ये उन पे फेक ट्रैफिक भेजता है, जिससे वो ओवरलोड होती है और जो भी उनकी सर्विस होती है वो इंटरप्ट हो जाती है और इसे फाइंड करना और वो सॉरी इसे रोकना बहुत ही मुश्किल होता है और ये हमारा यूज करा जाता है कंपनीज को ब्लैकमेल करने के लिए या उनकी सर्विस को डिस्टर्ब करने के लिए। और इससे बचने के लिए कुछ हमारे एडवांस सिक्योरिटी टूल्स आते हैं और क्लाउड प्रोटेक्शन टूल सर्विसेज आते हैं जो कि डीडोस अटैक को रोक सकती है। फिर है हमारा बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो क्या है? A buffer overflow happens when a program tries to store more data in a memory space that it can handle। क्या है ये हमारा बफर ओवरफ्लो? हमारा कब हैपन होता है? ये प्रोग्राम ट्राइस करता है डाट जो बहुत मतलब मोर डाटा को अपने स्पेस में स्टोर करने के लिए दैट इट कैन हैंडल, लेकिन वो अपने हैंडल करने की कैपेसिटी से ज़्यादा। तो क्या होता है जब वो एक्स्ट्रा डाटा इट कॉज द एक्स्ट्रा डाटा टू स्पेल इनटू नियर बाय मेमोरी व्हिच कैन कट फाइल कैश प्रोग्राम अलाउ यूजर टू इंसर्ट मैलिशियस कोड। क्या है जब ये अपने अंदर ज़्यादा ही एक्स्ट्रा डाटा रख लेता है तो क्या होता है ये भी बाकी जो एक्स्ट्रा डाटा होता है वो नियर बाय मेमोरीज में स्पेल हो जाता है और जो उसकी करप्ट फाइल फिर क्या होता है ये भी फिर फाइल्स करप्ट हो जाती है और प्रोग्राम क्रैश हो जाता है और ये फिर वो फिर हैकर्स को भी अलाउ करता है कि आप मैलिशियस कोड इंसर्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है जो अटैकर होता है वो आपके सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है। इससे बचने के लिए क्या है आपको अच्छी कोडिंग आनी चाहिए और आपको प्रोग्रामिंग सेफगार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है बफर ओवरफ्लो में? क्या है ये हमारा कब हैपन होता है? जब हमारा प्रोग्राम अपनी हैंडल कैपेसिटी से ज़्यादा डाटा स्टोर करने की कोशिश करता है जब ये हमारा हैपन होता है। क्या होता है जैसे ही ये हमारा एक्स्ट्रा डाटा भी अपने अंदर कंटेंट करता है तो क्या होता है जो एक्स्ट्रा डाटा होता है वो जो उसकी आसपास की मेमोरी होती है ये उसमें एक्सपेल हो जाता है, जिससे क्या होता है फाइल हमारी करप्ट हो जाती है और ये हैकर्स को भी अलाउ करता है कि आप हमारे सिस्टम को हैक करें। करने के लिए हमारा अट्रैक्टिव भी करता है, जैसे हमारा ये लूप होल बना देता है बफर ओवरफ्लो। फिर है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? ये हमारा सीक्रेटली जो भी हमारा मॉनिटर है या डिवाइस है ये उसे वो मॉनिटर करता है, देखता है बिना यूजर के पता लगे। हम्म, और ये इस्तेमाल किस लिए करा जाता है? डाटा को चुराने के लिए, फाइल्स में से डाटा निकालने के लिए, और आपकी एक्टिविटीज को देखने के लिए। हम्म, ये हमारा कैसे इंस्टॉल होता है सिस्टम में? किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके थ्रू हमारा इंस्टॉल होता है। और इससे बचने के लिए एंटी स्पाईवेयर टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और रेगुलर स्कैन करना चाहिए। और इसकी कुछ प्रिवेंशन टिप्स हैं इससे बचने के लिए कि लोग अगर स्पाईवेयर वायरस वो भी सबसे बचने के लिए कुछ हमारी प्रिवेंशन टिप्स है। क्या है? एक तो आप इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में वायरस और एंटीवायरस, सॉरी एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, और अपने सिस्टम को रेगुलर अपडेट करते रहें। और अननोन फाइल्स और अननोन लिंक्स पे कभी क्लिक ना करें और ना उन्हें डाउनलोड करें। और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ब्राउजर उसे अप टू डेट रखें और स्ट्रॉन्ग फायरवॉल का इस्तेमाल करें। सेम सब वही है। और मतलब और यो कोडिंग की प्रैक्टिस करें और सिक्योर कोड इस्तेमाल करें और अपना जो भी सिस्टम है उसे आप टाइम टू टाइम उसे स्कैन करते रहें। और आप ट्रेनिंग लें, आप पढ़ें नेट पे, जो भी जो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अब प्रेजेंट टाइम में, वो चीज़ आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अब कौन कौन से नए नए साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब है डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं? पहला वायरलेस क्लाइंट। वायरलेस क्लाइंट क्या है? जो स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है जो कि कनेक्ट होते हैं वायरलेस नेटवर्क से। जैसे हमारा वाईफाई है, वाईफाई से जो भी कनेक्ट होंगे डिवाइस वो सब हमारे क्लाइंट होंगे। फिर है वायरलेस रूटर। रूटर क्या है? जो मेंटेन करके रखता है नेटवर्क ट्रैफिक को और इंटरनेट को कनेक्ट करता है। फिर है एंटीनास। एंटीनास क्या है? ये हमारे रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं।
और फिर ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या है, ये वेरीफाई करता है जो यूजर है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। वो फिर उसके बाद वो उसे एक्सेस देता है। फिर है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या है, ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि क्लाइंट की डिवाइसेस में इन मतलब वो उसके डिवाइस में जो हार्डवेयर होता है उसमें ही वो इंस्टॉल रहता है। उसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो हार्डवेयर में इंस्टॉल करा हुआ आता है। कुल मिला के बात है, हमारा एनआईसी है वो हमारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है क्लाइंट डिवाइसेस के अंदर, जो कि हेल्प करता है वायरलेस कम्युनिकेशन करने में। फिर है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, ये हमारा प्रोटेक्ट करता है वायरलेस नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से। और स्विच क्या है, स्विच क्या करता है, हमारे डाटा को फॉरवर्ड करता है स्पेसिफिक डिवाइसेस पे। और डी डी एच सी पी सर्वर क्या है, ये हमारा असाइन करता है आईपी एड्रेस को, ये हमारा असाइन जो डी एच सी पी सर्वर है वो असाइन करता है आईपी एड्रेस डिवाइसेस को जैसे ही वो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। फिर है हमारा अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क। क्या है कि वायरलेस नेटवर्क पे कौन कौन से अटैक होते हैं। ईवीएस ड्रॉपिंग है। ईवीएस ड्रॉपिंग में क्या है, ये हमारा साइलेंटली वायरलेस ट्रैफिक को कैप्चर करता रहता है बिना किसी के पता लगे। फिर है मैन इन द मिडल अटैक। क्या है, जब मान लो टू पर्सन्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनके बीच में उनका मैसेज चेंज कर देना या उनकी बात को इंटरेक्ट कर देना या उन्हें परेशान करना उनकी कम्युनिकेशन के बीच में, तो वो मैन इन द मिडल अटैक होता है। फिर है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, किसी भी सर्वर या किसी भी वेबसाइट के सर्विस को डिस्टर्ब कर देना और फेक ट्रैफिक भेज के मतलब कैसे करके मतलब सर्विस को डिस्टर्ब करना। फिर है पैकेट स्नैपिंग। क्या है, ये क्या करते हैं, ये पैकेट को कैप्चर करते हैं वायर सार्ट जैसे टूल्स के इस्तेमाल करके। फिर है डब्ल्यू ई पी क्रैकिंग। क्या है, ये हमारा क्या करता है, ब्रेक करता है नेटवर्क को बाय वीक इंक्रिप्शन से, कि जो भी नेटवर्क है वो हमारा वीक हो जाए, ये उसमें ऐसे कुछ हमारा होता है, उसमें ब्रेक कर देता है। फिर हमारा होता है मैक स्पूफिंग। इसमें क्या होता है, हमारा डिवाइस जो फेक बनाता है मैक एड्रेस, जिससे कि डिवाइस की जो भी सिक्योरिटी है वो बाईपास कर पाए। फिर है रिप्लाई अटैक। रिप्लाई अटैक क्या करता है, ये हमारा रीसेंडिंग करता रहता है प्रीवियस कैप्चर डाटा टू ट्रिक सिस्टम, मतलब वो सिस्टम को अपने झांसे में लेने के लिए ये क्या करता रहता है, ये हमारा प्रीवियस जो भी उन्होंने पहले जो भी कैप्चर करा हुआ डाटा ये उसी को ही बार बार भेजता रहता है। फिर है वायरलेस फिशिंग। वायरलेस फिशिंग में क्या है, ये हमारा एक क्रिएट करता है फेक लॉगिन पेज यूजर के जो भी इंफॉर्मेशन है उसे चुराने के लिए। ये सब हमारे टैक्स वो सब उनके नए नेम्स हैं, ये सब आप पढ़ लेना खुद ही। फिर है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या करते होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट अकर्स व्हेन समवन इलीगल ऑब्टेन्स एंड यूजेस अनदर पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर और बैंक डिटेल्स यूजुअली फॉर फाइनेंशियल गेन और फ्रॉड। क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या है, जब कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा के उसका इलीगली चीज़ों में उसका काम वो मतलब उसका इस्तेमाल करे, वो हमारा आइडेंटिटी होगा। मतलब कि जैसे किसी हैकर ने किसी की इलीगल तरीके से आइडेंटिटी चुराई और उसका उनने गलत चीज़ों में इस्तेमाल करा, तो वो हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। मतलब किसी और की आइडेंटिटी चुरा के गलत काम करना या अपना काम निकलवाना, और अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के। ये हमारा क्यों होता है, हमारा स्कैम्स करने के लिए, जो डाटा को चुराने के लिए और बहुत सारे कामों में ये हमारा इस्तेमाल करा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। अटैकर क्या क्या कर सकते हैं, उनके जो भी है उनकी आइडेंटिटी चुरा के अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, उनके नाम पे लोन ले सकते हैं, टैक्स फाइल कर सकते हैं या कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं इनके, फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, मेडिकल आईडी थीफ्ट, क्रिमिनल आईडी थेफ्ट, सिंथेटिक आईडी थीफ्ट। फाइनेंशियल में क्या है, ये उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो कर लेंगे चोरी। मेडिकल में क्या है, वे उनकी आईडी का इस्तेमाल करके अपना यहाँ अपने किसी और का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लेंगे। और क्रिमिनल आइडेंटिटी क्या है कि अपना नाम नहीं बता देंगे, किसी और का नाम बता देंगे अरेस्ट के टाइम पे। और फिर सिंथेटिक आइडेंटिटी क्या है, किसी की फेक
आईडी क्रिएट करके उसका इस्तेमाल करना। क्रिएटिंग अ फेक आईडी यूजिंग रियल और मेड अप इन्फॉर्मेशन। इसका क्या प्रिवेंशिप कि अपने जो भी आपका बैंक अकाउंट है, आईडी है, उसे आप रेगुलर मॉनिटर करते रहे। अपने जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हो ना आप किसी के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें और सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करें। और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप एक बार उसे चेक करें कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो वो कहीं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है या नहीं। इतना था हमारी यूनिट 3 में। अगर आपको हमारी यूनिट 3 वन शॉट समझ आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।